गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 40 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप प्रीवियस लेक्चर हिंदी लिटरेचर में अंकुश पाठ्य पुस्तक का 3 चैप्टर कलिंग विजय कहानी पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में आपने कलिंग राज्य के सैन्य शक्ति के बारे में पढ़ा था। आज हम लेक्चर 40 में इसी चैप्टर कलिंग विजय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने यहाँ तक पढ़ा था कि कलिंग राज्य की सैन्य शक्ति के बारे में आपने पढ़ा था। यह छोटा सा राज्य विशाल मौर्य साम्राज्य के सामने सिर उठाए खड़ा हुआ था। यह छोटा सा कलिंग राज्य जो है वह विशाल मौर्य साम्राज्य के सामने खड़ा था। इसका स्वतंत्र रहना अशोक को खटकने लगा। उसने सोचा कि यदि इस राज्य को अधीन न किया गया तो यहाँ के लोग कहीं विदेशी राजाओं के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य के लिए खतरा न बन जाए। इसलिए इस खतरे को बड़े से बड़ा मूल्य देकर भी मिटाना होगा, क्योंकि विशाल मौर्य साम्राज्य के सामने यह छोटा सा स्वतंत्र कलिंग राज्य अशोक को खटक रहा था। वे सोच रहे थे कि इस राज्य को अगर अधीन न किया तो शायद यहाँ के लोग विदेशी राजाओं से मिलकर मौर्य साम्राज्य के लिए कहीं खतरा न बन जाए। इसलिए उन्होंने इस खतरे को बड़ा से बड़ा मूल्य देकर भी मिटाना चाहा। राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने अपनी महान सेना को लेकर इस राज्य को चारों ओर से घेर लिया। 3 ओर तो उनका राज्य था ही, चौथी ओर से उनकी समुद्री बेड़े ने इस छोटे से राज्य का घेराव कर लिया। कलिंग राज्य की 3 जो सीमा थी उनकी 3 तरफ से आपको मौर्य साम्राज्य की थी, और चौथी ओर ये कलिंग छोटा सा राज्य था। अशोक ने इस समुद्री बेड़े से उनके इस छोटे से राज्य का घेराव कर लिया। अब सम्राट अशोक ने अपना दूत कलिंग राज्य के पास भेजा और कहा, अब भी चाहो तो युद्ध रुक सकता है, नहीं तो लाखों लोगों का रक्त बह जाएगा। हम तुम्हारे राज्य पर शासन करने के लिए नहीं आए, हम तो केवल मित्रता का हाथ चाहते हैं। उस छोटे से कलिंग राज्य का घेराव करने के बाद सम्राट अशोक ने अपना दूत कलिंग के राजा के पास भेजा और उन्होंने ये संदेश दिया कि हम आपके राज्य पर शासन करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपसे हम मित्रता चाहते हैं। जब दूत कलिंग राज्य की राजधानी तोसाली में पहुंचा तो राजा ने उसी समय दरबार लगाया। मंत्रियों से और राज्य के बड़े बड़े लोगों से राय ली गई। सबने एक स्वर में कहा, महाराज, मौर्य वंश वालों की यह चाल है। इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य और हमसे मित्रता गांठना चाहता है, वो भी इतनी बड़ी सेना लेकर। यह धोखा है महाराज। वे हमें मिटाने आए हैं। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे शरीर में अंतिम सांस है, शत्रु से लड़ेंगे और उसे अपनी जन्मभूमि में नहीं घुसने देंगे। तो बच्चों, जब सम्राट अशोक ने अपने दूत को कलिंग के राजा के पास भेजा, राजा ने उसी समय अपनी राजधानी तोसाली में दरबार लगाया। मंत्रियों से और बड़े बड़े लोगों से राय ली गई। सभी ने उन्हें समझाया कि यह मौर्य वंश वालों की चाल है। वे मित्रता का बहाना लेकर हमसे धोखा करना चाहते हैं, लेकिन हम जब तक जीवित हैं, हमारे शरीर में जब तक अंतिम सांस है, हम शत्रु से लड़ेंगे, उन्हें अपनी जन्मभूमि में घुसने नहीं देंगे। कलिंग राज दरबार में खड़े हो गए और बोले, मेरे देश के सपूतों, एक बार और सोच लो। यह टक्कर आज के सबसे बड़े सम्राट के साथ है। उनकी शक्ति की थाह पाना और उसे विजय करने की बात सोचना भी मृत्यु, तबाही और बर्बादी को निमंत्रण देना है। ऐसा मत समझो कि मुझे आप लोगों की वीरता पर विश्वास नहीं है। फिर भी समय देखकर विचार करना ही होता है। मौर्य साम्राज्य की सारी शक्तियां हमें मिटाने के लिए पिल पड़ेंगी। मंत्रियों के ऐसा करने पर राजा ने
कहा कि आप सभी लोग एक बार सोच लीजिए, यह टक्कर आसान नहीं है, क्योंकि यह सबसे बड़े सम्राट के साथ है। उनकी शक्ति बहुत बड़ी है, उनकी सेना भी विशाल है, उनकी शक्ति को था पाना मुश्किल है और उन पर विजय करने की बात भी सोचना हमारे लिए मृत्यु, तबाही और बर्बादी को निमंत्रण देने जैसा है। कलिंग के राजा अपने मंत्रियों से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें आप लोगों की वीरता पर विश्वास नहीं है, फिर भी समय देखकर विचार करना होता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की सारी शक्ति, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर उनसे हम युद्ध करते हैं तो उनकी सारी शक्तियां जो हैं हमें मिटाने के लिए निकल पड़ेंगी। इस प्रकार कलिंग के राजा अपने मंत्रियों और दरबारियों और राज्य के बड़े बड़े लोगों से राय लेते हैं। सभी उनसे सम्राट अशोक से युद्ध करने के लिए कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लेक्चर 40 में कलिंग विजय कहानी का हम यहाँ तक पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में इस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि आगे क्या हुआ। आज के लिए धन्यवाद।